CUT करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा रोग बुजुर्गों की बढ़ती संख्या के कारण वर्ष 2050 तक 168% तक बढ़ने का अनुमान है? आपके सामने ऑप्शन है कैंसर, अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग या मधुमेह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी पार्किंसन रोग। भारत में वर्ष 2050 तक पार्किंसन रोग में 168% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो आयु संबंधी रोगों से निपटने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है, गार्सिनिया कुसुमे का स्थानीय नाम असमिया में क्या है? आपके सामने ऑप्शन है थोईकोरा, भेरू, जामुन या कदम्ब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी थोईकोरा। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। गार्सिनिया कुसुमे को असमिया में स्थानीय रूप से थोईकोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मूडीज, S&P और फिच जैसी प्रमुख वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का मुख्यालय किस देश में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या जापान। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। मूडीज, S&P और फिच सहित प्रमुख वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के रासायनिक उद्योग उत्पादन का कितना प्रतिशत विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है? आपके सामने ऑप्शन है 3%, 5%, 7% या 10%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 7%। भारत विश्व में छठा सबसे बड़ा रसायन उत्पादक है, जो विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद में 7% से अधिक का योगदान देता है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कोयला मंत्रालय के साथ साझेदारी में रिक्लेम फ्रेमवर्क का विकास किसने किया? कोल इंडिया लिमिटेड, हार्टफुलनेस संस्थान, भारतीय खनन संस्थान या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी हार्टफुलनेस संस्थान। रिक्लेम फ्रेमवर्क को कोयला नियंत्रक संगठन कोयला मंत्रालय द्वारा हार्टफुलनेस संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है, ताकि खनन स्थलों को सतत रूप से बंद करने के लिए एक समग्र उपकरण प्रदान किया जा सके। अगला प्रश्न है, रासायनिक हथियार अभिसमय यानी CWC कब लागू हुआ? आपके सामने ऑप्शन है 1989, 2013, 2001 या 1997। सही उत्तर है 1997 यानी ऑप्शन डी। रासायनिक हथियार अभिसमय 1997 में लागू हुआ और तब से यह रासायनिक हथियारों को समाप्त करने के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधि रही है। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर का निर्माण मूलतः किसने करवाया था? आपके सामने ऑप्शन है राजा अशोक, सम्राट हर्ष, सम्राट अकबर या राजा चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए राजा अशोक। महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल को चिन्हित करने के लिए करवाया था। अगला प्रश्न है, CENS और AMU द्वारा विकसित ऊर्जा भंडारण सामग्री का मुख्य घटक क्या है? आपके सामने ऑप्शन है टाइटेनियम ऑक्साइड, सीसा मिश्रित कॉपर ऑक्साइड, लैंथेनम डोप्ड सिल्वर नियोबेट या सिलिकॉन कार्बाइड। इसका सही उत्तर है लैंथेनम डोप्ड सिल्वर नियोबेट। CENS और AMU द्वारा विकसित ऊर्जा भंडारण सामग्री लैंथेनम डोप्ड सिल्वर नियोबेट यानी AgNBO3 पर आधारित है, जो सुपर कैपेसिटर के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक यौगिक है। अगला प्रश्न है, बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 62वां वार्षिक सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है पेरिस यानी फ्रांस, बोन जर्मनी, न्यूयॉर्क USA, बेलेम यानी ब्राजील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी बोन जर्मनी। बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 62वां वार्षिक सत्र जर्मनी के बोन में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है वर्ष 2010, वर्ष 2009, वर्ष 2020 या वर्ष 2015। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी वर्ष 2015। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB की स्थापना वर्ष 2015 में ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए की गई थी। चलिए अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। गिनी सूचकांक स्कोर 0 क्या दर्शाता है? आपके सामने ऑप्शन है पूर्ण असमानता, मध्यम असमानता, पूर्ण समानता या उच्च असमानता। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।